पागल बोला? तूने मुझे पागल बोला? बहू के बाल इतने अच्छे लग रहे, ये क्या इस्तेमाल करती है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। आज तो पता लगा के रहूंगी। देखती हूँ बहू क्या लगाती है बालों में, जो इतने घने और अच्छे हो गए। अरे ये आवाज किसी, मेरे घर में चोर। ए जी जल्दी उठो, घर में चोर घुस गया है। क्या? ये देखो, मारो इसको मारो। अरे बहू मैं हूँ बेटा, तेरी सास। अरे मम्मी जी आप मेरे कमरे में चोर की तरह क्यों घुसे थे? अरे बेटा मैं तो ये देखने आई थी कि तू अपने बालों में कौन सा प्रोडक्ट लगाती है। अरे मम्मी जी चोरी करने की क्या जरूरत थी, मुझसे पूछ लेती। ये देखो मैं ये यूज करती हूँ, बी बॉडी वाइज का हेयर ग्रोथ सीरम रोल ऑन। कहीं भी कैसे भी लगा लो, एकदम इजी टू यूज है। वैसे तो ज्यादातर सीरम बहुत मैसी होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। इसे बस सीधे स्कैल्प पर लगाओ, इससे सिर्फ बाल घने नहीं लगते। इसको अच्छे से पूरे बालों में मसाज करो। और ये देखो मेरा बिफोर आफ्टर लुक, देखो मेरे नए बेबी हेयर भी आ गए। बहू मुझे भी दे देना ये प्रोडक्ट। नहीं ये मेरा है, अगर तुमको चाहिए तो मैंने बायो में लिंक डाल रखी है, आप वहाँ से ऑर्डर कर लो। ऐसे कैसे नहीं देगी? अरे ये मेरा है, छोड़ो। होगी मेरी शादी कभी, कहते हैं ये मुझसे सभी। मेरी बहन से शादी करनी है ना, तो पहले झाड़ू लगाओ, फिर पोछा, फिर झाड़ू, फिर पोछा, समझ गए? भाभी आप तो आपकी बहन से मेरी शादी करा दो, मैं तो ये जिप से चाट चाट के साफ कर दूंगा। मस्का मत लगाओ, पहले झाड़ू फिर पोछा। चलो लगा लो। होगी हाँ, लगाओ, मेरी लगाओ। Very good, शादी very good। कभी। सारे बर्तन को पहले लिक्विड लगाना है, फिर पानी से धोना है। क्या करना है? पहले पानी से धोना है, फिर लिक्विड लगाना है। देवर जी पहले लिक्विड लगाना है, फिर धोना है। होगी मेरी शादी कभी। भाभी इज द बेस्ट, भाभी इज द बेस्ट, भाभी इज द बेस्ट। ये मेरे और तुम्हारे भैया के कपड़े हैं, अगर तुमने इसको 10 मिनट में धो दिया तो मेरी बहन से आपकी शादी इस महीने डन। भाभी 10 मिनट क्या, इसको तो मैं 5 मिनट में धो दूंगा। होगी मेरी शादी कभी। हाँ छोटी भाभी, मैंने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया। क्या तूने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया? भाभी मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। देवर जी दूसरी लड़की देख लेंगे, वो कपड़े सुखाने डाल दो। हट। क्या आपके भी देवर जी को शादी करनी है तो कमेंट में जरूर बताना। एजी ने पेन में सुसु कर दी, पेन में सुसु कर दी। अरे भाभी क्या सपना देख लिया? देवर जी मैंने सपने में देखा एजी ने पेन में सुसु कर दी। भैया इतने बड़े होकर पेंट में सुसु कर दिया। पागल है क्या? ये सब तेरी भाभी के सपने की वजह से हो रहा है। अरे मैंने जो सपना देखा वो सच हो गया। एक काम करती हूँ, फिर से सो के देखती हूँ। अब पता नहीं ये कौन सा सपना देखेगी। एजी के अंदर आत्मा घुस गई। क्या? भाभी ये कैसा सपना देखा है? भैया के अंदर से आत्मा कैसे बाहर जाएगी? देवर जी मैंने पूरा सपना तो देखा ही नहीं, मैं फिर से सोती हूँ और सपना देखती हूँ, तब तक तुम इनका डांस देखो। ठीक है मैं जब तक भैया का डांस देख लेता हूँ। अंशु तूने पिछले जन्म में मुझे धोखा दे दिया था, इस जन्म में तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना तेरा खोपड़ा फोड़ दूंगी। लगा 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 लगा। तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना तेरा खोपड़ा तो गया। लगा 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 लगा। भाभी आपका सपना बदलो वरना ये मुझे मार डालेगी। देवर जी की शादी हो गई। क्या? अरे भाभी जल्दी सपने में जाकर शादी तोड़वाओ, मुझे इससे नहीं आपकी बहन से शादी करनी है। हाँ देवर जी मुझे अब सपने नहीं आ रहे हैं। क्या अब मुझे इस दाढ़ी वाली औरत से शादी करनी पड़ेगी? चल उठ। मुझे नहीं करनी शादी वादी, मुझे नहीं करनी। ले। क्या आपको कभी ऐसे सपने आए तो कमेंट में बताना। हाय दोस्तों, आपको तो पता ही है मेरे नए घर का किचन कितना बड़ा है। इसको साफ करने में मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। हर महीने सफाई करने के बाद भी मेरा किचन इतना गंदा हो जाता है। जो लोग साल में एक बार सफाई करते होंगे उनका तो क्या ही होता होगा। जैसे ही मैंने अपना कबर्ड खोला तो यहाँ पे देखा मैंने कि हल्दी के दाग हो रखे थे। फिर मैंने उठाया अपना फेवरेट बिकोमैक्स का किचन क्लीनर और फिर पूरा डीप क्लीन करने लगी। और मैंने किचन में इतने सारे कांच लगवाए, उसको तो हर महीने क्लीन करना पड़ेगा ना दोस्तों। वो तो अच्छा है कि मेरे पास बिकोमैक्स का किचन क्लीनर है, वरना इतने सारे कांच में कैसे साफ करती। और दोस्तों ये टॉक्सिक फ्री, इको फ्रेंडली है और सेफ फॉर फूड कांटेक्ट सरफेसेस। ये देखो, इसको अच्छे से स्प्रे करो और फिर कॉटन से साफ कर लो। और ये इतना अच्छा है कि इससे अपन गैस, चिमनी, मिक्सर और फ्रिज भी साफ कर सकते हो। कुछ ही मिनटों में सारी चीजें चमकने लगेगी। थैंक यू बिकोमैक्स किचन क्लीनर, इसने तो मेरा किचन पूरा चमका ही दिया। अगर आपको भी चाहिए तो मैंने प्रोडक्ट टेक कर दिए, आप भी ऑर्डर कर लो। गोलू इस गेम में मजा आ रहा है ना? हाँ अब मेरी बारी। ओए देख, मेरी मम्मी मेरे लिए नई साइकिल ला रही है। अरे हाँ यार। मैं तो जा रही हूँ, बाय। अरे वाह यार, मैं भी आऊँ? नहीं मैं जा रही हूँ, तो तेरी पढ़ाई कर, भग। मम्मी आप मेरे लिए नई साइकिल लाए हो? हाँ बेटा। ये ले बेटा, पूजा कर। ये ले चाबी, अब तू साइकिल चला, जा। बाय मम्मी। बाय। ये काजू की पेंसिल लौटा के उसकी साइकिल चलाऊंगा। काजू ये ले तेरी पेंसिल, तू कल स्कूल में भूल गई थी ना। ठीक है, जा अब तू घर जा। एक बार तेरी साइकिल चलाने देना। नहीं तू घर जा, जाना। अब तू जा। मैं साइकिल किसी को नहीं दूंगी। ये चुपके से मेरी साइकिल देख रहा है, एक काम करती हूँ साइकिल घर में रख देती हूँ। क्या हुआ बेटा, साइकिल अंदर क्यों रख रही है? मम्मी अरे तो क्या हुआ, उसके पास साइकिल नहीं है, आने दो उसको। आजा गोलू। ठीक है आंटी। अरे यार मम्मी क्यों बुलाया इसको? अरे बेटा ऐसे नहीं करते, जाओ अब दोनों मिलके साइकिल चलाओ। मम्मी चाचू चुड़ैल बहन, मैं एक नया गेम लेके आया हूँ, खेलोगे? कैसा गेम? अपन ना बोतल घुमाएंगे जिसके ऊपर ये
जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो गेम शुरू करते हैं। बहन तू तो गई, तेरी तो। अच्छा अब तो अपनी बहन पे हाथ उठाएगा। याद है तेरी उस दिन कॉपी मैंने पूरी कंप्लीट की थी और वो सर से झूठ बोल के मैंने तुझे बचाया था। अब तू मुझ पे हाथ उठाएगा, मार ले। अब मेरी बारी है। देवर जी। चाचू आया बड़ा चाचू पे हाथ उठाने वाला। भाभी अब आपकी बारी है। हाँ मारो मुझे, मैं दिन रात तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ और घर के सारे काम करती हूँ। लेकिन तुम लोगों को मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। कैसा परिवार दे दिया है भगवान तुमने मुझे। ये आखिरी चांस बची है। ये गेम तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। उई। आया बड़ा गेम खेलने वाला। दोस्तों आज तो बहुत कमाई होने वाली है क्योंकि अपने को कन्या भोजन में जाना है। ओए काजल, इस बार ना मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी पैसे और गिफ्ट्स मिलेंगे बहुत सारे। गोलू तू कोई लड़की थोड़ी ना है, कन्या भोज तो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। अरे लड़कियों के साथ एक लड़का भी तो होता है। चल ठीक है, फिर तो हमारा बॉडीगार्ड बन के चलना। खीर। ये लो बच्चों खाओ। वाओ डॉल, खिलौने और पैसे भी, वो भी 100 रुपए। ये लो। 10 रुपए? काजल तुझे इतने सारे गिफ्ट मिले और मुझे सिर्फ 10 रुपए। गोलू आज जलवा है हमारा, तू बाहर चल के तो देख। अरे काजल बेटा हमारे घर भी आ जाओ। आएंगे आंटी, आपके यहाँ भी आएंगे आएंगे। अरे काजल बेटा हमारे घर भी आ जाओ। आएंगे आएंगे अंकल, आपके पास भी आएंगे। हम लड़कों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। जल्दी चल गोलू, और 100 घर भी जाना है। जी मैडम जी। दोस्तों वृंदावन जाने के लिए तो अभी 5 घंटे हैं। हाँ यार काजल, ट्रेन में कितना बोर होते हैं। हाँ ना, मेरी मम्मी तो मोबाइल भी नहीं देती चलाने को जिससे अपना टाइम पास हो जाए। ओए याद आया, ओए ये देखो मेरे पास तो गेम है। ओए लूडो गेम लाई है तू। है ना बढ़िया गेम, इससे तो अपना पूरा सफर निकल जाएगा और अपन बोर भी नहीं होंगे। चलो खेलते हैं। ओए ब्लू वाली गोटी मेरी। हरी वाली मेरी। ओए पिंक वाली गोटी मेरी है क्योंकि मुझे पिंक कलर पसंद है। ओए 2 आए। ओए मेरी बारी। ओए मुझे 6 आए। देखा कितना बढ़िया गेम लाई हूँ ना मैं, इससे अपना सफर निकल जाएगा और अपन जल्दी से वृंदावन पहुँच जाएंगे। हाँ यार काजल, सही गेम लाई है तू, इससे तो अपन बोर ही नहीं हो रहे। ओए मैं सैंडविच भी लाई हूँ, चलो खाते हैं। ये लो। ओए गोलू मैंने तेरी गोटी मार दी। अरे यार। ओए 3 आया। 1 2 3। ओए अनुज मैंने तेरी गोटी मार दी। ये अरे शीट यार। एक आजा एक। ओए मैं तो जीत गई। यस। अरे यार ये जीत गई। ओए देखो वृंदावन स्टेशन आ गया, टाइम का तो पता ही नहीं चला। हाँ यार चलो अब चलते हैं। कल अब अपन हमेशा ट्रेन में गेम खेलेंगे जिससे अपन बोर ही नहीं होंगे। सही बोल रहा है तू। गुड मॉर्निंग बेटा, हैप्पी होली। आज होली है, उठ जा, सुबह हो गई। सुबह हो गई। मम्मी मम्मी आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? स्कूल का टाइम हो गया, मैं अभी स्कूल के लिए रेडी हो जाती हूँ। बेटा तेरी स्कूल खत्म हो गई है, गर्मियों की छुट्टी लग गई। गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। हाँ बेटा अब तो पूरे 3 महीने बाद स्कूल जाएगी, मतलब 3 महीने की छुट्टी। अब मैं मेरे दोस्तों से भी नहीं मिल पाऊंगी। कितना मजा आता था स्कूल में। चल चिक्की, हैप्पी होली। चिक्की भाग। ये हैप्पी होली। चिक्की स्कूल की लंच ब्रेक में तो बहुत मजा आता है ना? हाँ काजल। ये अरे काजल मुझे नीचे उतार। गोलू चल अब पकड़ हमको। ये मारो मारो मारो। ये चलो दोस्तों साथ में चलेंगे। ये मजा आ रहा है ना? ये मजा है ना? ओए मैडम आ गई। काजल तुमने होमवर्क नहीं किया था ना, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। ठीक है मैडम। ओए अपने दोस्त काजल को पनिशमेंट मिली है, चलो अपन भी जाके खड़े हो जाते। ओए तुम लोग क्यों आए? क्योंकि तू हमारी दोस्त है इसलिए। तो दोस्तों स्कूल लाइफ भी कैसी होती है ना, हम पहले दिन भी स्कूल रोते हुए जाते हैं और स्कूल के आखिरी दिन भी स्कूल से रोते हुए आते हैं। सही कहा ना मैंने? कमेंट में बताना। मम्मी अपन एक गेम खेलते हैं, तुम बनोगी बच्ची और हम बनेंगे मम्मी। मम्मी बनना कोई आसान बात नहीं है, काम करने पड़ते हैं। हम तो कर लेंगे सारे काम। हम जा रहे हैं साड़ी पहनने, चलो। ओए अपन ने तो साड़ी पहन ली, चल अपन मम्मी जैसी बिंदी लगाते हैं। वाह अरे दीदी अपन मम्मी बने, मम्मी जैसे चलो। ओ हाँ। ओए अपन तो मम्मी बन के आ गई, अपनी बेटी कहाँ है? मैं आ गई। ओ वाह बेटा चल अब तू पढ़ाई कर और हम लोग खाना बनाते हैं। चल छोटी मम्मी। चलो बड़ी मम्मी। पढ़ाई? अब मैं क्या पढ़ूं? चलो मैगी बनाते हैं। अबे पागल है क्या तू? मम्मियाँ रोटी बनाती है, अपन भी रोटी बनाएंगे। मैं तो रोटी बना बना के थक गई, चल अपनी बेटी को खिला के आते हैं। ये लो बेटी रोटी खा लो। ये रोटी है? ऐसी रोटी कौन बनाता है? हम तो ऐसी रोटी बनाते हैं। अब हम जा रहे बर्तन धोने। बर्तन तुम धो। नहीं तू धो। बड़ी मम्मी अभी तो झाड़ू पोछा भी करना है। चल। अरे यार ये मम्मी साड़ी कैसे झेल लेती है? ये मम्मी बनना कितना कठिन होता है। हाँ कितना काम करना पड़ता है, मैं तो थक गई। हमको नहीं बनना कोई मम्मी। मम्मी मैंने तो पहले ही बोला था, मम्मी बनना किसी के बस की बात नहीं है।
अरे काजू पानी नहीं आ रहा है। क्या पानी खत्म हो गया? सब उस पड़ोसन ने खत्म किया होगा, मैं उसको अभी बताती हूँ। ओ पड़ोसन बाहर निकल, सारा पानी खत्म करके कहाँ बैठी हुई है? क्या रे तूने खत्म किया होगा पानी? मैंने नहीं। अरे मेरा पति हगने के लिए बैठा है और तूने पूरा पानी। अरे वाह, ये सोने की अंगूठी कब ली? ये तो मेरे बेटे ने दी थी, कितनी अच्छी लग रही है। अरे मेरा छोड़, ये तूने सोने का मंगलसूत्र कब लिया? ये तो मेरे पति ने दिया है, पूरे 50,000 का है। अरे काजू कहाँ चली गई? कैसे धोऊं मैं? अरे जी रुकिए ना, 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। अरे ये रिंग का तो 30,000 बोल रहा था। मैंने बोला नहीं, अगर तू 20,000 में दे रहा तो दे, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे छोटे तेरी भाभी को देख, 1 घंटे से कहाँ चली गई? भाभी वो भैया। चुप, दौड़ से बातें कर रही है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, चलो निकलो। अरे इसके भी वो 70,000 रूपए बोल रहा था, लेकिन मैंने उनको बोला कि 50,000 रूपए दो। हाँ पड़ोसन, अच्छा किया तूने, वैसे भी सोने का भाव बढ़ते जा रहा है। इसे क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, बस कपड़े धो रही थी। चलो ना घर पे चाय पीते पीते बात करते हैं। वो शर्माई ना अपनी चुगली कर रही थी। अच्छा, अरे कैसे बेशरम आदमी हो, बिना धोए आ गए? अरे पागल औरत, 2 घंटे से पोटी में बैठा हूँ, पानी लाने भेजा, बतियाने लग गई तेरी तो। क्या आप भी पड़ोसियों से बतियाते हो तो कमेंट में जरूर बताना।